हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वेदांता कॉमर्स। मैं अमित सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कंपनी अकाउंटिंग का नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि फॉर फीचर से रिलेटेड है एंड री इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड है। हम लोगों ने मैक्सिमम कॉन्सेप्ट जो शेयर से रिलेटेड है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ताकि आपको और प्रैक्टिस करके मजा आए और समझ में आए कि टॉपिक क्या कह रहा है। तो आज हम लोग एक ऐसा एग्जामिनेशन का क्वेश्चन लेंगे जो कि आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और प्लस कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 86 और 86 को हम लोग अभी समझेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। Z Limited was registered with the capital of 20 lakh divided into 20 लाख रुपए से रजिस्टर्ड है, यानी कि ऑथराइज्ड कितना है। अगर ऑथराइज्ड की बात करें तो ऑथराइज्ड कितना है 20 लाख रुपया। अच्छा, डिवाइडेड इंटू 80,000 शेयर ऑफ 25 ईच। कंपनी इसको कैसे डिवाइड किया है तो 80,000 शेयर और हर शेयर का दाम रखा है 25 रुपए। ठीक है। The company offered to the public for subscription 40,000 share payable 7.5 रुपया on application, 7.5 रुपया on allotment and balance in 2 equal calls, है ना। कंपनी मात्र 40,000 शेयर कंपनी ऑफर कर रही है। हर शेयर का दाम है 25 रुपया। कंपनी 7.5 रुपया एप्लीकेशन में, 7.5 रुपया अलॉटमेंट में। तो बैलेंस कितना बचा? तो बैलेंस बचा 10 रुपया और 10 रुपए को ये लोग 2 इक्वल कॉल में यानी कि 5 और 5 रुपए में मांग रहा है। तो 5 ये और 5 ये, तो यानी कि कंपनी, आप समझ में आ गया कि कंपनी 4 बार में पैसा मांग रही है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल, और बैलेंस जो है वो 2 कॉल में मांग रहा है, यानी कि 10 रुपया जो है 2 बार में मांग रहा है। द कंपनी इज रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 46,400। डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कंपनी को 46,400 शेयर का पैसा मिल गया। ठीक है, यानी कि 46,400 एप्लीकेशन का पैसा आया 7.5 रुपए के हिसाब से। एप्लीकेशन फॉर 400 से 4,000 शेयर वो रिजेक्टेड ऑल टुगेदर। कंपनी जो लोग अप्लाई किए थे उनको क्या अलॉट की उसके बारे में बता रही है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोग 4,000 के लिए अप्लाई किए थे उनको रिजेक्ट, यानी कि कुछ नहीं दिए। एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न, और उनको पैसा वापस कर दिया गया। द पर्सन हु अप्लाइड फॉर 4,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 16,000 शेयर। एक बंदा है वो 4,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, उसको मात्र 1,600 शेयर दिया गया है ना। and excess of his application money were carried forward towards the payment on allotment and call। और इसका एक्सेस पैसा जो है वो अलॉटमेंट में चला गया और कॉल में चला गया। यानी कि कैटेगरी देखिए, कुछ लोग 4,000 के लिए अप्लाई किए थे, उनको तो कंपनी शेयर दिया ही नहीं। कुछ लोग 4,000, एक बंदा है जो 4,000 के लिए अप्लाई किया था, उसको मात्र 1,600 शेयर दिया। तो बाकी का बचा हुआ शेयर कितना बचा? तो कंपनी, आप जान रहे हो, कंपनी को टोटल 46,400 शेयर का पैसा मिला, जिसमें कि 4,000 को तो हटा दिया और 4,000 को 1,600 दिया है, यानी कि 8,000 शेयर का काम हो चुका है। तो कंपनी के पास बचा कितना? कंपनी के पास बचा है 46,400 माइनस 8,000। कंपनी के पास अभी बचा हुआ है 38,400 शेयर। कितना बचा है? 38,400 शेयर। और कंपनी टोटल 40,000 शेयर बेचना चाहती है, जिसमें से इस बंदे को कितना दिया गया है? 1,600 शेयर। तो अगर इसको 1,600 शेयर दे दिए तो कंपनी के पास कितना शेयर बचा? कंपनी के पास कितना शेयर बचा? तो 40,000 में से 1,600 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 38,400। यानी कि आपको थोड़ा कैलकुलेशन में देखना है। 38,400, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन समझ में आ जाता है आपको तो सब कुछ क्लियर है। तो चलिए एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं फिर से, देखिए क्या बोल रहा है। कह रहा है
द कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 46,400 शेयर। कंपनी को 46,400 शेयर का पैसा मिल गया। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। एप्लीकेशन फॉर 4,000 शेयर वर रिजेक्टेड ऑल टुगेदर एंड द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड वाज रिटर्न टू द एप्लीकेशन। इनको रिजेक्ट कर दिया गया और इनका पैसा वापस कर दिया गया। A person who applied for 4,000 share was allotted only 1,600 share and excess of his application money was carried forward towards the payment on allotment and call। excess पैसा हम लोग कॉल तक लेके चले गए, यानी कि ये जो बंदा है इसको मात्र 1,600 शेयर दिया गया और इसका पैसा कॉल तक ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अगर प्रो राटा बोलता तो सिर्फ अलॉटमेंट तक ट्रांसफर होता, मगर यहाँ पर स्पेशली बोल रहा है कि कॉल तक ट्रांसफर हुआ तो कॉल में भी पैसा चला जाएगा। एंड ये जो अमाउंट है ये हम अपने कैलकुलेशन से निकाले, है ना। कैसे निकाले हैं एक बार फिर से देख लो। आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक बार थोड़ा इरेज कर देते हैं इसको। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कंपनी 4,000 शेयर वालों को तो रिजेक्ट कर दिया और ये 4,000 वाले को 1,600 दिया, तो कंपनी को टोटल 46,400 का पैसा आया, जिसमें से 8,000 का तो हिसाब किताब हो गया, तो बचा कितना, 38,400 बचा। तो इस 38,400 को कितना शेयर मिला, 38,400 मिला। कैसे, क्योंकि कंपनी 40,000 शेयर बेचना चाहती है और 1,600 शेयर अभी देख चुकी है, तो बाकी बचा कितना, 38,400। तो ये चीज आपको निकालना पड़ेगा, है ना, थोड़ा दिमाग लगा के। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा ये बात। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो इसका जर्नल एंट्री आई डोंट थिंक कि आपको प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर जो भी है ये आपका कैलकुलेशन वाला पंगा है। अब ये चीज अगर बना लेते हैं तो तुम देख पा रहे हो कि कंपनी ना यहाँ पे कुछ फॉरफिट कर रहा है ना कंपनी कुछ और कर रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है। अब चूंकि क्वेश्चन समझ गए हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना। तो 86 क्वेश्चन नंबर जो था बहुत आसान था, हम लोग उसको डिस्कस किया और समझ में आ गया कि वो आपसे बन जाएगा इजीली। वहां पर जो मेन चीज था आपका क्या था कि भाई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 58। देखिए क्या कह रहा है। XY Limited invited application for 5 lakh equity share of 10 each, payable 3 रुपया ऑन एप्लीकेशन, 4 रुपया अलॉटमेंट एंड बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है, कंपनी 5 लाख इक्विटी शेयर इश्यू कर रही है 10 रुपए ईच का। कंपनी कुछ इस तरीके से पैसा मांग रहा है, 3 रुपया और 4 रुपया, तो बैलेंस कितना बचा, 3 रुपया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 12 लाख शेयर। ओ माय गॉड, बहुत ज्यादा एक्सेस है, दुगना से भी ज्यादा। 12 लाख एप्लीकेशन का पैसा आ गया। द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस। द एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अमाउंट ड्यू ओनली, अगेंस्ट अमाउंट अलॉटमेंट ओनली, है ना। आपको क्या कह रहा है यहाँ पर, क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए। एक्सेस पैसा को हम लोग सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक ही ट्रांसफर कर सकते हैं। विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली, अलॉटमेंट से ज्यादा पैसा ट्रांसफर नहीं होगा। चलिए कोई बात नहीं, मतलब वैसे भी यहाँ पर देखो प्रो राटा बेसिस बोल दिया, और जब प्रो राटा बेसिस बोलता है तो एक्सेस पैसा अलॉटमेंट में ही जाता है, उससे आगे नहीं जाता है। ठीक है, अच्छा आर एक बंदा है, अ शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर, फेल्ड टू पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर वर फॉरफिटेड अकॉर्डिंगली फॉरफिटेड। आर एक थे जो कि 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे। तो देखो अप्लाई किया है 6,000 शेयर के लिए, तो अलॉट हुआ होगा कम। कितना अलॉट हुआ ये हम लोग निकालेंगे, और इसका शेयर जो है वो फॉरफिट हो गया। आर जो है, ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन समझ, देखिए यहाँ पर आपको हम बता दे रहे क्वेश्चन ही सब कुछ है। क्वेश्चन समझ में आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया। आर एक बंदा है जो 6,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। तो तुम यहाँ पर देखो
जो लोग 12,000 के लिए अप्लाई किए उनको 5 लाख शेयर मिल रहा है मात्र। तो अगर ये बंदा 6,000 के लिए अप्लाई किया है तो उसको अलॉट जो है थोड़ा कम हुआ होगा। कितना अलॉट हुआ होगा निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। और कह रहा है क्वेश्चन कि ये अलॉटमेंट का पैसा तो दे दिया, एप्लीकेशन का भी दे दिया, मगर फर्स्ट का पैसा नहीं दे पाया और इसका शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। ठीक है। और कंपनी क्वेश्चन और क्या कह रहा है, एंड री इशूड 9 रुपीज पर शेयर, और इस शेयर को कंपनी री इशू कर दिया। री इशू कर दिया कितने में, तो 9 रुपीज पर शेयर में री इशू कर दिया। ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को हम बता देते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा टेक्निकलिटी है, तो हम इस क्वेश्चन को बता देते हैं। ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसा नहीं कि टफ है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, मगर चलो भाई डिस्कस कर लिया जाए। तो सबसे पहले पैसा आएगा बैंक अकाउंट डीआर। ठीक है। कितना, तो सर 12 लाख के हिसाब से पैसा आ गया हम लोगों को। कितना रुपया, 3 रुपया के हिसाब से। तो टोटल कितना हो जाएगा, भारतीय 36, 3 करोड़ 60 लाख, 3 करोड़ सॉरी 36 लाख रुपया होगा। कहाँ हम करोड़ों में चले जाते हैं। कितना हो जाएगा, 36 लाख रुपया। ठीक है मेरे बच्चों। टू शेयर एप्लीकेशन 36 लाख रुपया। ठीक है। नेक्स्ट आपका 2, इसको ट्रांसफर करेंगे तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल, और कुछ पैसा चला जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। कहाँ चला जाएगा, शेयर अलॉटमेंट में। और जो पैसा बचेगा वो क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। जो पैसा बचेगा वो क्या बन जाएगा, रिफंड हो जाएगा। क्योंकि कंपनी को जो 36 लाख रुपया मिला है उसमें से एक्सेस पैसा जो है सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट तक जाएगा। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। वर्किंग नोट 1, अमाउंट रिसीव्ड, अमाउंट रिसीव्ड इन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन में कितना पैसा मिला, तो सर 36 लाख रुपया मिला है। ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे शेयर अलॉटेड, शेयर अलॉटेड तो कितना, 5 लाख शेयर कंपनी बेचना चाहती है और 3 रुपया के हिसाब से 15 लाख रुपया। तो चलो 15 लाख रुपया तो एप्लीकेशन में चला जाएगा। शेयर अलॉटेड मतलब एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कितना रखा है कंपनी, एप्लीकेशन मनी कंपनी मात्र कितना रखा, 15 लाख रुपया। जो एक्सेस बचा, एक्सेस कितना बचा, तो सर एक्सेस बच रहा है 21 लाख रुपया। 21 लाख रुपया जो बचा, इसमें से कुछ पैसा ट्रांसफर होगा अलॉटमेंट में, तो माइनस करेंगे एक्सेस मनी, एक्सेस मनी ट्रांसफर्ड टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना जाएगा, तो सर 5 लाख शेयर 4 रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से, तो कितना हो जाएगा, तो 5 लाख इंटू 4 यानी कि 20 लाख रुपया। 20 लाख रुपया तो आपका चला जाएगा अलॉटमेंट में, मगर जो 1 लाख रुपया बचा इसको आप कॉल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि स्पेशली क्वेश्चन बोला है एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक ही जाएगा। तो ये जो 1 लाख रुपया है एक्सेस बैलेंस, बैलेंस विल बी रिफंडेड, बैलेंस विल बी रिफंडेड। तो आपको इस तरीके से निकालना पड़ेगा कि रिफंड कितना होगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो नेक्स्ट है आपका एंट्री। तो आपको समझ में आ गया है कि 36 लाख रुपए में से 5 लाख इंटू 3 रुपया चला गया एप्लीकेशन में, 5 लाख इंटू 4 रुपया चला गया अलॉटमेंट में, और बैलेंस जो बचा वर्किंग नोट 1, इससे हमको पता चल गया कि रिफंड कितना हो रहा है। तो रिफंड कितना हो रहा है, ये हो गया 15 लाख, ये हो गया 20 लाख,
एंड बाकी जो बचा 1 लाख रुपया आपका ये हो गया रिफंड। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब यहाँ पर आप देखने वाली बात क्या है, कंपनी को 5 लाख शेयर पे अलॉटमेंट का 4 रुपया चाहिए, यानी कि पंच को 20 लाख रुपया चाहिए और कंपनी को टोटल 20 लाख रुपया मिल भी चुका है। तो अब अलॉटमेंट का ड्यू तो करेंगे, अलॉटमेंट का ड्यू तो करेंगे, पर इस चीज को हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, सॉरी अलॉटमेंट का ड्यू तो करेंगे मगर पैसा रिसीव नहीं होगा, मगर पैसा रिसीव नहीं होगा। चलिए, तो अभी जो हम समझाएं उसको बना देते हैं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। ड्यू का एंट्री क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, और अमाउंट सिंपली क्या हो जाएगा, 20 लाख रुपया। और चूंकि 20 लाख रुपया ऑलरेडी मिल चुका है तो अब बैंक का एंट्री करने का दरकार नहीं है। अब हम लोग डायरेक्ट क्या ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल। क्या ड्यू करेंगे, फाइनल कॉल। तो फाइनल कॉल का एंट्री क्या होगा, तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और अमाउंट कितना हो जाएगा, तो कंपनी को टोटल 5 लाख शेयर बेचना था और फाइनल का रेट है 3 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 15 लाख रुपया। तो ये आपका 15 लाख यहाँ पे और 15 लाख रुपया यहाँ पे, ठीक है। अब जब 15 लाख रुपए का बारी आएगा कलेक्शन का, तो कुछ कॉल्स इन अरियर है ना। 15 लाख रुपए में से आपको एक बंदा है जो 6,000 शेयर खरीदा है, वो फर्स्ट कॉल का 3 रुपया नहीं दिया, यानी कि 18,000 रुपया वो नहीं दिया। तो फाइनली कितना मिला है, 4,82,000 रुपया, 4,82,000, है ना। तो ये आपका कैलकुलेशन हो गया, जिससे हमको पता चला कि आपका फर्स्ट कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना पैसा आया है। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का आपका पैसा कितना आएगा, आपका पैसा आएगा 4,82,000 रुपया। तो एंट्री क्या होगा, फिफ्थ एंट्री, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR 4,82,000। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया टू शेयर फाइनल कॉल। अच्छा, आप लोग इक्विटी वगैरह लगाते रहना, है ना। सॉरी, अमाउंट गलत हो गया, 14,82,000 हो जाएगा, है ना, 14,82,000 हो जाएगा, सॉरी। तो ये हो जाएगा आपका 15 लाख रुपीस, ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब कंपनी क्या कर रहा है, कंपनी शेयर फॉरफिट कर रहा है। कंपनी कितना शेयर फॉरफिट कर रहा है, तो 6,000 शेयर फॉरफिट कर रहा है। एंट्री क्या होगा, तो जब भी शेयर फॉरफिट होता है तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। कंपनी कितना पैसा मांगा है इस बंदे से, तो कंपनी 6,000 शेयर इसको दिया है, सॉरी 6,000 शेयर थोड़ी होगा, ये तो आपको निकालना पड़ेगा ना, ठीक है ना। ये शेयर आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, जिन लोगों को, जो लोग 12 लाख के लिए अप्लाई किए उनको 5 लाख शेयर मिला है, तो जो लोग 6 लाख के लिए, 6,000 के लिए अप्लाई किया था उसको कम मिलेगा ना। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि जो लोग 5 लाख के लिए अप्लाई किया था, सॉरी जो लोग 12 लाख के लिए अप्लाई किया था, उसको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख शेयर मिला है। तो जो लोग 6,000 के लिए, जो बंदा 6,000 के लिए अप्लाई किया है उसको तो कम मिला होगा ना। तो ये आप कैसे निकालेंगे, रेशनिंग करके। कैसे निकालेंगे, रेशनिंग करके, देखिए कैसे, है ना। शेयर अलॉटेड टू, शेयर अलॉटेड टू ए, मान लेते हैं कि वो ए है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, जो लोग 5 लाख के लिए अप्लाई किए थे उनको अगर 12 लाख शेयर मिलता है
तो इज इक्वल टू, सॉरी, जो लोग 12 लाख के लिए अप्लाई किए थे, है ना, हम फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं, अलॉट बाय में अप्लाई, अलॉट बाय में अप्लाई। अप्लाई कितना के लिए किया है, 12 लाख के लिए, अलॉट कितना हुआ है, 5 लाख। तो अगर ये बंदा 6,000 के लिए अप्लाई किया है तो अलॉट कितना हुआ होगा, एक्स, है ना, अलॉट कितना हुआ होगा, एक्स। ये चीज आप थोड़ा समझ लेंगे। देखो हम कर क्या रहे हैं, सिंपल सा फंडा है, एक फॉर्मूला है अलॉट बाय में अप्लाई, रेशनिंग का, यानी कि अलॉट कितना हुआ है, 5 लाख, अप्लाई कितना किया था, 12 लाख। तो उसी के सामने लिखेंगे 6 लाख के लिए अगर अप्लाई किया है तो अलॉट कितना हुआ, एक्स मान लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, और 6,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 12, 2500, एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 2500। यानी कि उस बंदे को कितना शेयर मिला है, 2500 शेयर मिला है। तो कंपनी फॉरफिट कितना करेगी, 2500। कंपनी फॉरफिट भी कितना करेगी, 2500 शेयर। अच्छा, इस बंदे ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया है और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, मगर फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, यही बात है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो बताओ कंपनी कितना फॉरफिट किया, 3 रुपया और 4 रुपया, तो टोटल कितना हो गया, 7 रुपया। यानी कि इस बंदे का 2500 इंटू 7 दैट इज आपका 17,500 रुपया इस बंदे का फॉरफिट हो गया, कंपनी बचा ली। ठीक है, चलिए यहाँ पे यार अब आते हैं, जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो क्या होगा, शेयर कैपिटल में 2500 शेयर फॉरफिट होगा, 10 रुपए के हिसाब से कॉल्ड अप है तो 10 रुपया लिखेंगे, दैट इज 25,000 रुपया। टू शेयर, शेयर फॉरफीचर, शेयर फॉरफीचर में कितना चला जाएगा, तो 2500 इंटू 7 रुपया, कंपनी बचा लिया उसका 17,500 रुपया। और टू कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन अरियर कितना है, तो कॉल्स इन अरियर आपका हो जाएगा 2500 इंटू 3 रुपया, यानी कि 7500 रुपया, है ना। और यहां पर भी देखिएगा तो आपको दिखेगा, ओ माय गॉड, ये मिस्टेक कर दिए एक हम, मिस्टेक क्या किए हैं, ये अमाउंट गलत कैलकुलेट हो गया है, ये जो अमाउंट है ये गलत कैलकुलेट हो गया है। पता है क्यों, क्योंकि देखिए उस बंदे ने मात्र 2500 शेयर का पैसा नहीं दिया और हम लोग 6,000 शेयर का पैसा माइनस कर दिए। एक बार ध्यान से समझिएगा, कंपनी को फाइनल में ड्यू कितना हुआ है, फाइनल में ड्यू हुआ है 15 लाख रुपया, है ना, 5 लाख इंटू 3 रुपया। और कॉल्स इन अरियर कितना है, तो कॉल्स इन अरियर है, बंदे ने 6,000 के लिए अप्लाई किया था मगर इसको मिला है मात्र 2500 शेयर। तो कंपनी फाइनल का पैसा जो मांगा होगा वो तो 2500 इंटू 3 मांगा होगा ना, 6,000 थोड़ी मांगा होगा। 6,000 के लिए अप्लाई किया था जिसमें उसको मात्र 2500 मिला, तो कंपनी को तो पता है कि 2500 शेयर इसके पास है, तो कंपनी से 2500 के हिसाब से 7500 रुपया मांगी होगी। तो बंदे ने चूंकि नहीं दे पाया तो 14,92,500 रुपया आपका पैसा मिलेगा। तो ये जो है थोड़ा गलत हो गया है, चलो कोई नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होते रहती हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 14,92,500 और यहाँ पर हो जाएगा 7,500 रुपया। ठीक है, तो देखिए डेबिट, शेयर कैप कॉल्स इन अरियर जब नहीं मिला तो डेबिट किए और उसी को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट भी कर दिए, है ना। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, आई होप कि ये वाला अमाउंट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 149,500 मिला। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कंपनी इसी शेयर को री इशू भी कर रही है, कंपनी इसी शेयर को री इशू कर रही है, कितने में री इशू कर रही है, तो 9 रुपए में। तो 7th एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर कितना पैसा आएगा, तो 2500 शेयर फॉरफिट हो रहा है, हुआ है 9 रुपए में बेचे हैं, तो 2500 इंटू 9, 22,500 रुपया, 22,500 रुपया। जो डिस्काउंट दे रहे हैं लिख देंगे शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर।
शेयर फॉरफीचर कितना हो जाएगा 2500 और 1 रुपए का डिस्काउंट है तो 1 रुपया, तो फाइनली हो जाएगा आपका 2500 रुपया। टू शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा 25,000 रुपया। बात क्लियर है, ये आपका फाइनल हो गया। अब कैपिटल रिजर्व में कितना पैसा जाएगा, तो इजी है, कंपनी को कितना फायदा हुआ है 17,500, कंपनी कितना रुपया का डिस्काउंट दिया है 2500 का, तो जो बैलेंस बच रहा है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो एंट्री होगा शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, अमाउंट कितना हो जाएगा 2500 और 2500 रुपया। आपको हम बताए हैं कि जब भी कंपनी शेयर फॉरफिट करती है और उसको रीइशू करती है, तो रीइशू करने के बाद जो फायदा होता है उसको हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो ये आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया 2500 नहीं, मिस्टेक हो गया, 2500 तो माइनस होगा ना, तो 17,500 में से 2500 रुपया माइनस होगा तो 15,000 रुपया, कितना हो जाएगा 15,000 रुपया। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास में हम लोग सीखे कि किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है और कैसे उसको हैंडल करते हैं, है ना, कैसे आप वर्किंग नोट कैलकुलेट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझें। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और वहां पे हम लोग और भी क्वेश्चंस चर्चा करेंगे ताकि आपको और भी कॉन्फिडेंस मिले। टिल देन थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।